सर्दियों की सुबह थी। ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी और पक्षियों के पंखों में झनझनाहट भर रही थी। पेड़ की एक ऊंची टहनी पर रानो चिड़िया और गोरी कवि बैठे हुए थे। पहली धूप से वो अपने पंखों को गर्म कर रही थी। अरे गोरी बहन, इस सर्द हवा ने तो ऐसा हाल कर दिया है कि मेरे पंख भी कांप रहे हैं। लेकिन ना जाने क्यों आज हवा में एक अजीब सी मिठास है, जैसे कुछ नया होने वाला हो, कुछ ऐसा जो हमारे पंखों में अलग चमक ले आएगा। हाँ हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है रानो। ये मौसम चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो, पर आज हवा में ना जाने क्यों एक अजीब सी शरारत घुल रही है। वैसे अगर शरारत की बात हो रही है तो मुझे शक है कि थोड़ी ही देर में हमारे जंगल का सबसे बड़ा कॉमेडी का बादशाह आने वाला है, यानी कि कालू कौवा अपनी स्टाइल से पूरे जंगल में उड़ता फिरता है। गोरी कवि ऐसी बातें कर ही रही थी कि पीछे से कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे रे रे, किसने मुझे याद किया? ये लो कालू हाजिर है। देखा गोरी, जंगल का हीरो, रोमांस का सुल्तान और चोंच का शेर कालू कौवा इस ठंडी हवा में गर्मजोशी से भरा हुआ पहुँच गया मैं तुम्हारे पास। रानो चिड़िया और गोरी कवि दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर पर नीम के एक बड़े पेड़ पर धूप में बिंदिया चिड़िया अपने पंख सेक रही थी। उसके पंख चमक रहे थे। उसी समय कालू कौवा फुर्र से उड़कर वहाँ पर आ पहुँचता है। अरे वाह बिंदिया, अगर इस सर्दी में भी किसी चीज की असली गर्मी है ना तो वो है तुम्हारी चोंच की चमक। सच कहूँ तो जब जब तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कि नीम का पेड़ भी जलन से अपने पत्ते ही गिरा देगा। कालू, तू हर दफा यही लाइन लेकर आता है, क्या तुझे नहीं पता? ये वही लाइन है जो तूने पिछले हफ्ते हरियाली तोती को सुनाई थी, और इससे पहले नदी किनारे चिड़िया को भी। दाल बदल गई, मौसम बदल गया, लेकिन तू वही का वही रहा। तू कभी नहीं बदलेगा कालू। बिंदिया, मैं मानता हूँ कि मेरे डायलॉग थोड़े घिसे पिटे हो सकते हैं, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल ताज़ा है, वैसे ही जैसे पहले थी। जो दिल से निकले वही असली शायरी होती है। दिल से नहीं कालू, ये तेरी चोंच से निकलता है, और तेरी चोंच का भरोसा जंगल में किसी को नहीं है। जरा किसी और पेड़ पर जाने की कोशिश कर, शायद वहाँ कोई फिसल जाए तेरी बातों से। और फिर बिंदिया चिड़िया इतना कहकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपना सर झुका लेता है, लेकिन उसका हौसला दूर से भी टूटने वाला नहीं था। यही है कालू कौवा, जंगल का आशिक। नदी किनारे हरियाली तोती सर्दी से बचने के लिए थोड़ी धूप ले रही थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी चोंच से भाप निकल रही थी। हे जंगल के देवताओं, अगर थोड़ी सी गर्मी भेज दो तो तुम्हारे भक्त बन जाओ। मेरे पंख तो बर्फ बन गए हैं, कोई तो मुझे गरम दुआ दे दे। तभी कालू कौवा फौरन वहाँ पर आ जाता है और स्टाइल मारते हुए हरियाली तोती को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। अरे अरे, अगर कोई गर्मी चाहिए तो कालू कौवे की काव काव से बढ़कर कोई चीज नहीं हरियाली। मेरी काव में इतनी गर्मी है कि इस ठंड में भी पसीने बहने लगते हैं। अच्छा, तेरी काव काव में गर्मी? पिछली बार जब तू आया था तो तेरी चोंच से धुआं नहीं, सीधा जलने की बदबू आ रही थी। अब तू कहाँ से आ रहा है? वो मैं तो धूप में बैठा था हरियाली। अरे धूप से कौन जलता है, तेरी चोंच ही ऐसी है, देखते ही ऐसा लगता है किसी ने मसाला लगा रखा हो। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात बिजली कव्वी से होती है। बिजली कव्वी अपने स्टाइल से बैठी हुई थी और गुनगुना रही थी। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको बिजली कव्वी। कालू कौवा जब उसे देखता है तो उसके पास पहुंच जाता है। हवाएं कांप रही हैं, पानी तो धड़क रहा है और नदी की लहरें जैसे कह रही हो, देखो जंगल की बिजली आई है, आज फिर दुनिया को रोशन करने निकली है। अरे वाह वाह, किसी गर्म चोंच वाले ने तुम्हें ये लाइन सिखा दी, या फिर तुम रात भर अपने पंखों को पॉलिश करते रहे हो? हाँ, लगता है फैसला कर ही लिया है कि आज बिजली कवि को पटा कर ही मानूंगा। बिजली, तुझे पता है जब तू हवा में उड़ती है ना तो लगता है जैसे चांद तेरे लिए एक खास रोशनी छोड़ रहा हो। तुझे देखकर मेरी काव काव भी शर्म से धीमी हो जाती है। तेरी काव काव शर्म से नहीं बल्कि ठंड से धीमी हो जाती है कालू। कभी कभी अपने पंख भी धोकर आया कर, इतनी मिट्टी है कि समझ नहीं आता कि तू आशिक बनने आया है या जमीन खोद कर आ रहा है। वही गौरी कवि और रानो चिड़िया दूर से ये सब देख रही थी और हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी।
गौरी, तू जितनी सुंदर है उतनी समझदार भी है। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी ठंडी हवा आती है तेरी आवाज मुझे गर्मी देती है। और रानो, तू मेरी जिंदगी की वो धूप है जो सबसे ठंडी सर्दियों में भी मेरी चोंच में मुस्कान भर देती है। हम चाहे कितनी भी ठंडी रातें क्यों न देखें, हमारी दोस्ती हमेशा गर्म रहेगी। कालू कौवा दूर से ये सब कुछ सुन रहा था और पहली बार वो सोच में पड़ जाता है। वहीं रानो चिड़िया और गौरी कौवी जंगल में उड़ती हुई जा रही थी। तभी जंगल के बीचों बीच उन्हें एक सुंदर सा जादुई नारियल का घर दिखाई देता है। जंगली नारियल के खोलों से बना, नारियल के रेशों से अंदर गर्म कमरा और ऊपर पत्तों की छत भी थी। गौरी कौवी उस घर को देखती है तो चौंक जाती है। अरे अरे रानो, देखो देखो, ये तो नारियल का घर लग रहा है। लगता है किसी इंसान ने बनाया है, अपनी कलाकारी दिखाई है। ये घर तो किसी कहानी जैसा लग रहा है, बिल्कुल महल जैसा। अंदर की गर्मी और नारियल की मीठी खुशबू और बाहर से सर्द हवा। लगता है ये ठंड का सबसे बड़ा इलाज है। हाँ गौरी, ये घर छोटा है पर हमारा दिल बहुत बड़ा है और ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। अब हम दोनों इसी घर में रहेंगे। तुम मेरी पक्की सहेली हो, यही तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी मैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। वही कालू कौवा भी पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। अरे अरे रानो, ये घर नहीं, ये तो शरण है। मैं चाहूँ तो हर चिड़िया को पटा सकता हूँ, पर असली सुकून यही मिलता है जहाँ दोस्ती हो, भरोसा हो और हंसी हो। बस बस कालू, मैं जानती हूँ तुम हमारे घर में रहना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, जंगल के आशिक कौवे को कम से कम दोस्ती पर यकीन तो हुआ। तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये घर काफी बड़ा है, तुम ही नहीं जिस भी पक्षी को यहाँ रहने की जरूरत हो वो यहाँ रह सकता है। इस तरह कालू कौवे ने सीखा, घर जगह से नहीं बनता बल्कि दिल से बनता है। दिखावा करने वाले उड़ते रह जाते हैं और सच्चे दोस्त असली घर बसा लेते हैं। सुबह की नरम धूप जंगल के पत्तों पर फैल रही थी। हवा में नमी थी, जैसे बारिश कहीं दूर से आने वाली हो। ऐसे में रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू को लेकर अपने पुराने जंगल से उड़ते हुए इस नए और हरे भरे जंगल में पहुंची थी। रानो चिड़िया बिल्कुल थकी हुई थी। उसका पिछला घर तूफान में टूट गया था और अब वो बच्चों के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में निकली थी। बस अब इस जंगल में एक कहीं अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ शांति भी हो और सुरक्षा भी। बच्चों को आराम चाहिए है और मुझे भी। भगवान करे ये जंगल हमारे लिए शुभ हो। तभी रानो चिड़िया की नजर पेड़ पर बैठे दो पक्षियों पर जाती है। एक था कालू कौवा और दूसरी उसकी साथी थी गौरी कौवी। दोनों बहुत ज्यादा चतुर थे। रानो चिड़िया जब उन्हें बैठा देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उड़ते हुए सीधे उनके डाल पर पहुँच जाती है। नमस्ते कौवे भैया, नमस्ते कौवी बहन। मैं इस जंगल में नई हूँ। मेरा घर तूफान में टूट गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस जंगल में कोई सुरक्षित स्थान है जो जगह साफ हो और शांति भी हो, जहाँ मैं नया घर बना सकूँ? बच्चों के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहिए है। कालू कौवा जंगल में नई चिड़िया को देखकर बिल्कुल अकड़ने लगता है। वो बहुत घमंडी था। अरे वाह, नई चिड़िया हो तुम। इससे पहले भी कई पक्षी आए हैं यहाँ, लेकिन हमसे पूछा तुमने, ये हमें अच्छा लगा। इस जंगल की हर जगह, हर पेड़, हर नदी, हर टहनी, हम दोनों को पूरा ज्ञान है यहाँ का। तुमने सही पक्षियों से पूछा है। हाँ हाँ, कालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने तो एक जगह भी सोच ली तुम्हारे लिए। वो जगह बहुत खास है, वहाँ कोई नहीं रहता, पूरी खाली है। तुम जैसे परिवार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है वो। ये सब सुनकर रानो चिड़िया का चेहरा खिल उठता है। सच कौवे भैया, कौवी बहन, आप सच कह रहे हैं? जरा दिखा दीजिए मुझे वो जगह। बच्चों को बस एक सुरक्षित जगह चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। हाँ हाँ चिड़िया, चलो चलो, हम बताते हैं, हमारे पीछे पीछे उड़ो। और फिर वो तीनों उड़कर एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। नीचे बहुत सारा गिरा हुआ कूड़ा था। सूखे पत्ते, टूटे खोल, सड़े फल और पुराने छिकले जमा थे। वहाँ एक हल्की सी लेकिन तीखी सी बदबू